एयर इंडिया का प्लेन अचानक 300 फीट नीचे गिरा क्यों? एयर इंडिया के प्लेन के अंदर की वो खौफनाक तस्वीरें देखिए जो आपको बताएंगी कि अचानक गिरते प्लेन में हो क्या रहा था। भाई, अगर फ्लाइट में आप बैठे हैं, अचानक से हवा में फ्लाइट लड़खड़ा जाए, ऊपर नीचे होने लगे, तो किसी की भी सांसें अटक जाती हैं। प्लेन के इतने हादसे लोगों ने हाल फिलहाल में देख लिए कि फ्लाइट में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो जान निकलने लगती है। लेकिन कल जो हुआ, भाई फुकेट से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की प्लेन, उसका वीडियो आप देखिए। वहां प्लेन में दरार आ गई। फ्लाइट में बैठे हुए लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि सुनकर आदमी कांप जाए कि फ्लाइट में बैठे कैसे, ये फ्लाइट कैसे बच गई होगी, ये सोच के लोग हैरान हैं। लोग तो कह रहे हैं कि चलते चलते फ्लाइट अचानक से टर्न अराउंड हो गई। कुछ लोग उसमें बैठे लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट ऐसे पलट गई थी, उलट पुलट हो गई थी। 2-3 मिनट तक यही हुआ है, लोग अपने अपने बयान में कह रहे हैं। और उसको सुन के तो लग रहा है कि गनीमत रही कि बहुत बड़ा हादसा टल गया। लोगों को चोटें आई हैं लेकिन सारे लोग बच भी गए, ये बड़ी बात है। अब प्लेन में ऐसा क्या हुआ बॉस कि प्लेन धप से 300 फीट नीचे गिर गया? इतनी चोट आई है, ये मामूली बात तो नहीं है। क्या हुआ, क्या पता लग रहा है, सब बताऊंगा, लेकिन जो हुआ पहले उसकी एक झलक देखिए। ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। ये माइनर इंजरीज हैं जो एयर इंडिया कह रही है ना कि माइनर इंजरीज हुई हैं। हमारे पैसेंजर्स को सिर्फ माइनर इंजरीज हैं, ये माइनर इंजरीज है। ब्लैक बॉक्स की है कि कोई नहीं टेंशन मत लो, कोई वीडियो मत बनाना, या हमारे लिए बुरा है, तुम्हारे लिए बुरा। मंगलवार को एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI2379 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान के दौरान अचानक झटके के साथ नीचे गिरा। बताया जा रहा है कि एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट करीब 300 फीट नीचे धप से गिर गया, जिससे यात्रियों और क्रू के बीच डर का माहौल बन गया। इस घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 केबिन क्रू सदस्य भी शामिल हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय फ्लाइट में 137 यात्री मौजूद थे, 3 छोटे बच्चे थे, 8 क्रू मेंबर थे। फ्लाइट के अंदर की आप तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हर तरफ आपको अफरा तफरी मची हुई दिख रही है, लोग पैनिक में हैं, घायल लोग दिख रहे हैं, सामान फ्लोर पर बिखरा दिख रहा है। ये देखिए आप, फ्लाइट में आपके सिर के ऊपर सामान रखने की जो जगह होती है, जिसे ओवरहेड बिन कहा जाता है, वो टूटा हुआ है। सामान बाहर निकल निकल कर गिरा हुआ है। पब्लिक पैनिक में है कि बचे हैं कि नहीं बचे हैं, क्या हुआ, ये देखिए। एक और तस्वीर देखिए, फ्लाइट में ही शुरुआती इलाज मिलने के बाद यात्री किस तरह दर्द से कराहते हुए सीट पर बैठे हुए देख रहे हैं। इस स्थिति में बैठे हुए सभी घायलों को दिल्ली पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये देखिए क्या अंदर हालत हो गई होगी। अब फ्लाइट की हालत देखिए, कैसे टर्बुलेंस की घटना के बाद फ्लाइट में दरारें दिखाई दे रही हैं। इस हादसे में एयरक्राफ्ट को अच्छा खासा नुकसान हुआ है कहा जा रहा है। इस घटना के दौरान राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। पायलट ने समझदारी और संतुलन बनाए रखते हुए फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया। एयरपोर्ट को पहले ही घायलों की जानकारी दे दी गई थी, इसलिए एम्बुलेंस तैयार थी। लैंडिंग के बाद घायलों को एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर में शुरुआती इलाज मिला और इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फ्लाइट में मौजूद लोगों ने इस बारे में क्या बताया है वो भी सुनिए एक बार। मेरे को सीट तो आई एम नॉट पायलट, हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में? सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में। अब लोग जो बता रहे हैं वो सुन के तो किसी की भी रूह कांप जाए कि ऐसा क्या हुआ बॉस कि प्लेन एकदम से ऐसा हो गया। जमीन से 36,000 फीट की ऊंचाई पर हुए इस हादसे को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने भी जांच शुरू कर दी। DGCA के मुताबिक उड़ान के दौरान अचानक विमान की ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड में बदलाव हुआ,
जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। डीजीसीए ने इस मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए डीजीसीए ने विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। विमान को फिलहाल उड़ान से रोककर जांच के लिए हैंगर में खड़ा कर दिया गया है। एयर टर्बुलेंस वो स्थिति होती है जब उड़ान के दौरान विमान को हवा में अचानक झटके लगते हैं, हलचल महसूस होती है। यह आमतौर पर अलग अलग दिशाओं से चलने वाली हवा, बादल, तूफान, जेट स्ट्रीम या मौसम में अचानक बदलाव की वजह से होता है। आप देखिए कि किस तरह अचानक आए टर्बुलेंस की वजह से बिना सीट बेल्ट के बैठे यात्री न सिर्फ घायल हुए बल्कि ऊपर रखा सामान भी उनके ऊपर आ गिरा। इसी तरह के एक और हादसे का वीडियो आपको दिखाता हूं। टर्बुलेंस का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं बल्कि केबिन क्रू पर भी पड़ता है। ये पहले का वीडियो दिखा रहा हूं। जबरदस्त झटकों के बीच विमान को संभालना बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है। टर्बुलेंस के दौरान विमान कभी हल्का हिलता है, कभी बहुत तेज तेज झटके लगते हैं। ज्यादातर मामलों में यह खतरनाक नहीं होता और पायलट इसे संभाल लेते हैं क्योंकि विमान ऐसे हालात के लिए डिजाइन होता है। लेकिन पब्लिक तो पैनिक में आ जाती है कि क्या हो रहा है। ये एयर टर्बुलेंस से फ्लाइट के अंदर मची चीख पुकार का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह भी पहले का है। विमान के अचानक नीचे गिरने से यात्रियों की हालत खराब हो गई थी। वो बेतहाशा चिल्लाने लगे थे। विमान में यात्रा करते समय याद रखिए कि कुर्सी की पेटी ज्यादातर टाइम बांधे ही रखिए तो अच्छा है। केबिन क्रू के बताए इंस्ट्रक्शंस को जरूर सुनिए। देखिए, किसी भी विमान का 300 फीट तक फ्री फॉल या टर्बुलेंस का शिकार हो जाना कितना गंभीर है, इसको समझिए। 300 फीट फ्री फॉल सुनकर ऐसा लग सकता है कि विमान अचानक आसमान से गिर पड़ा, लेकिन तकनीकी तौर पर इसे पूरी तरह फ्री फॉल नहीं कहा जाता बल्कि यह अचानक ऊंचाई में गिरावट यानी सडन लॉस ऑफ एल्टीट्यूड होता है, जो आमतौर पर तेज टर्बुलेंस यानी हवा के झटकों की वजह से होता है। इस मामले में जब विमान करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तभी उसे सीवियर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। इतनी बड़ी गिरावट अगर कुछ सेकंड्स में होती है तो पायलट को तुरंत कंट्रोल वापस लेना होता है। यह फ्री फॉल जैसा महसूस इसलिए होता है क्योंकि यात्रियों को अचानक वजन का एहसास होना बंद हो जाता है। जैसे रोलर कोस्टर राइड पे नहीं होता है कि एकदम से लगता है कि पेट है ही नहीं, वजन पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि एकदम से नीचे जाता है राइड, वैसा ही प्लेन अचानक नीचे गिरता है तो होता है। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीवियर टर्बुलेंस में ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो सकता है। ऐसे में पायलट को कुछ समय के लिए विमान कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हो तो यात्री सीट से उछल सकते हैं जिससे सिर या रीढ़ की हड्डी तक चोट लग सकती है। कैबिन क्रू जो उस समय खड़ा रहता है उन्हें ज्यादा जोखिम होता है। तो अभी जांच चल रही है लेकिन संभव है कि ऐसी कोई परिस्थिति वहां बनी हो और इसलिए इस तरह की दुर्घटना हो।